आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम सेट्स एंड फंक्शन है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैंने उतारे भी हैं। तो इनको तमाम कम्प्लीटली वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये एक्सरसाइज मुकम्मल सेट पर बेस्ड है, सेट के थ्योरी पर बेस्ड है कि सेट किसे कहा जाता है, सेट को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, सेट के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सेट के बारे में हम जानेंगे, सेट का कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है सेट का, कि सेट किसे कहा जाता है। सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहा जाता है। वेल डिफाइंड कहते हैं वाजे को डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ को। अब यहाँ पे आप देखिए, इस एग्जांपल से आप देखें, रिलेट कर ले। देखिए ये मेरे पास एक एग्जांपल मैंने ली है 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक। नंबर 1 ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 1 2 से मुख्तलिफ है, 2 3 से मुख्तलिफ है, 3 4 से मुख्तलिफ है, 4 5 से मुख्तलिफ है। नंबर 1 कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या है, डिस्टिंक्ट तो है क्योंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये वाजे होने चाहिए। वाजे मीन्स सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप नेचुरल नंबर लिखें 1 से लेकर 5 तक, तो आप तो यही नंबर लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? 1 2 3 4 5 तो ही लिखेंगे। अगर मैं किसी और से कहूँ कि आप नेचुरल नंबर लिखे 1 से 5 तक, वो भी यही लिखेगा। मीन्स नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक सबके लिए क्या है, सेम है, वाजे है, मालूम है हमें कि वो 1 से लेकर 5 तक ही है नेचुरल नंबर। अगर मैं किसी को भी कहूँ कि नेचुरल नंबर आप लिखे 1 से लेकर 5 तक, तो वो यही 5 नंबर लिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वाजे है, वेल डिफाइन है, सबके लिए एक जैसा होना। सबके लिए वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि सबके लिए एक जैसे हों। अब ये मुख्तलिफ भी हैं, वेल डिफाइन भी हैं, सबके लिए सेम है, तो ये एक सेट कहलाएगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप लाहौर में अमीर लोगों का सेट बनाएं, तो आप क्या कहेंगे? आपको कहूँ कि आप लाहौर में अमीर लोगों का सेट बनाएं, आप उसमें लिखेंगे, लेट सपोज एक पर्सन है एक्स, एक लिखेंगे वाई, एक लिखेंगे जेड। आपने ये एक्स वाई जेड लिखा, ये एक अमीर लोगों का सेट आपने लाहौर में। और मैं आपके दोस्त को कहूँ कि आप भी लाहौर में अमीर लोगों का सेट बनाएं, तो उसके लिए अमीर लोगों का क्राइटेरिया अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। वो उसमें उठाएगा ए बी सी, ये पर्सन के नाम है, ए उठाएगा, बी उठाएगा, सी उठाएगा, आपने एक्स वाई जेड। तो ये देखिए, ये वेल डिफाइन नहीं, मीन्स सबके लिए सेम नहीं है। अमीर लोगों का सेट ये सबके लिए सेम नहीं है, क्योंकि आपके लिए अमीर पर्सन का क्राइटेरिया अलग है, उसके लिए अलग है। लेकिन नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक सबके लिए क्राइटेरिया 1 से लेकर 5 तक यही 5 नंबर लिखेंगे। ये वेल डिफाइन भी है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। तो अगर किसी भी कलेक्शन में मुख्तलिफ बीते और वेल डिफाइन बीते, यानी सबके लिए वही चीज़ सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो सेट कहलाएगा। ऐसी चीज़ों के इज्तिमा को, ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप अमीर लोगों का सेट बनाएं, तो आपके लिए अमीर लोगों का, या मैं आपको कहूँ कि आप गरीब लोगों का सेट बनाएं और किसी और को भी कहूँ कि आप भी बनाएं, तो उसके लिए गरीब और अमीर लोगों का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। तो इसीलिए उसमें अलग अलग पर्सन आएंगे, उसके सेट में कुछ और आएगा, आपके सेट में कुछ और आएगा, क्योंकि क्राइटेरिया अलग है। मीन्स वेल डिफाइन नहीं है ये चीज़। जो चीज़ वेल डिफाइन नहीं होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा, वो फिर क्या होगा? वो सेट नहीं होगा। हालांकि मुख्तलिफ तो ये भी हैं, एक्स वाई से मुख्तलिफ है, ये कोई और पर्सन है, वाई कोई और पर्सन है, जेड कोई और डिस्टिंक्ट ये भी है, लेकिन वेल डिफाइन नहीं है। अगर मैं किसी और शख्स को यही टास्क दे दूं, तो उसमें वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक्स वाई जेड ही उठाएगा, उसका क्राइटेरिया अलग होगा, वो ए बी सी उठाएगा। ए बी सी कोई शख्स का नाम है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। सेट के लिए दो कंडीशंस है, वेल डिफाइन भी होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स मुख्तलिफ, वेल डिफाइन मीन्स वाजे, जो सबके लिए सेम होगा। और दूसरी बात, सेट का नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो,
लेकिन होना क्या चाहिए, कैपिटल लेटर होगा। जिस तरह मैंने इस सेट को नाम दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5 ये इस सेट के क्या कहलाते हैं, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ये इस ए सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं, मेंबर। ये जो 1 2 3 4 5 है, इस सेट का नाम ए है, ये इस ए सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाएंगे। अब किसी भी सेट को, जैसे ये एक सेट है, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। ये जो मैंने सेट लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है जिसमें मैंने लिखा है, नंबर एक तरीका तो ये है। 2 तरीके इसके अलावा भी हैं, 2 तरीके इसके अलावा भी हैं। अब हम जानेंगे कि यही तरीका कौन सा है जिसमें मैंने लिखा है, और वो 2 तरीके कौन से। देयर आर 3 डिफरेंट वेज। हाँ, ये बताने से पहले, अगर आपने सेट में कोई लेटर्स लिखने थे, अल्फ़ाबेट्स लिखने थे, तो वो आप स्मॉल लिखेंगे, लेकिन सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। अच्छा, वो 3 तरीके कौन से हैं? एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, इसका एक और नाम भी है रोस्टर फॉर्म, और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी सेट को अल्फाज में बयान करते हैं। ये एक सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी सेट को अल्फाज में बयान करते हैं। अब कैसे? ये एक सेट है मेरे पास, ये किस चीज़ का सेट है? इसको मैं अगर देखूं, ये तो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक। तो मैं इसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। इनको मैं अल्फाज में बयान करूंगा। मैं लिखूंगा द सेट, मैं इसी सेट को लिख रहा हूं, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसको मैंने लिखा, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसी सेट को मैंने क्या किया, वर्ड्स में बयान किया। तो ऐसा सेट की ऐसी फॉर्म जिसको अल्फाज में बयान किया गया हो, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दी। अब टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम किसी सेट को ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उनको एक दूसरे से कामा के जरिए अलग करते हैं। तो वो तो यही फॉर्म है। ये देखिए, इस सेट को मैंने ब्रैकेट में भी बंद किया हुआ है, और इनके जो एलिमेंट या मेंबर्स हैं इसको मैंने एक दूसरे से कॉमा के जरिए अलग भी किया हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म में हम किसी सेट को इस तरह लिखते हैं जैसे ये मैंने लिखा है, ब्रैकेट में बंद करते हैं और उसके एलिमेंट या मेंबर्स को कामा के जरिए एक दूसरे से अलग भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जैसे यही सेट में अगर टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसी तरह ही लिखूंगा। टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसी को, जब आप किसी सेट को ब्रैकेट में बंद करें और उसके जो एलिमेंट्स या मेंबर होंगे उनको कामा के जरिए एक दूसरे को अलग करें, तो ये टेबुलर फॉर्म है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास टेबुलर फॉर्म पे बेस्ड है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सेट बिल्डर फॉर्म पे है। वो किस पे है? वो सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो अब हमने सेट को लिखने के 2 तरीके हमने समझ, एक था जिसको अल्फाज में बयान किया गया हो, दूसरा जिसको सेट को ब्रैकेट में बंद कर ले, उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स को कॉमा के जरिए एक दूसरे से अलग करें। एक तरीका ये है सेट को लिखने का, एक तरीका ये है एक अल्फाज में। अब सेट बिल्डर फॉर्म हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, तो ये थ्योरी मैंने अभी नहीं पढ़ानी, ये मैंने लास्ट में पढ़ानी। आपने अभी मैं सिर्फ यहाँ तक पढ़ाऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो सेट बिल्डर फॉर्म सेट को लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी सेट को सिंबल्स के जरिए लिखते हैं। सेट को सिंबल्स के जरिए लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने सेट को क्या किया, इस सेट को मैंने अल्फाज में लिखा, और सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसी सेट को, इस वाले सेट को जिसको मैंने अल्फाज में लिखा था, इसी सेट को मैं सिंबल्स के जरिए लिखूंगा। किसके जरिए? सिंबल्स के जरिए।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को सिंबल्स के जरिए लिखते हैं। अब वो सिंबल्स कौन से हैं, वो सिंबल्स आपको याद करने हैं। ये 6 सिंबल हैं। इस वाले सिंबल को कहते हैं, जो स्लैश की तरह है, इसको कहते हैं सच देट। सच देट कहते हैं जबकि, इस सिंबल को कहते हैं सच देट। और ये जो वी की तरह है, लेकिन वी तो इस तरह होती है, हमने इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एंड। इसको क्या कहते हैं, एंड। अच्छा, इस सिंबल को कहते हैं लेस आर इक्वल टू। ये देखिए, ये सिंबल किसका है, लेस का है। जिसका जिसका ये चोंच आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ हो, वो लेस देन है, ये लेस देन है। ये 2 सिंबल्स भी शामिल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये 2 नहीं लिखे, तो इसको भी लिखे। ये 6, नंबर 7वां है ये लेस देन, नंबर 8वां है ग्रेटर देन। अच्छा, अगर इसकी चोंच आपकी लिखने राइट एंड की तरफ हो, तो ये ग्रेटर देन है। ये क्या है, ग्रेटर देन, बड़ा है, ग्रेटर देन। ये अगर इसकी ये चोंच आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ हो, तो वो लेस देन है। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। अगर इसकी चोंच आपकी लिखने वाली हाथ की तरफ हो, तो ये ग्रेटर देन है। अगर चोंच लेफ्ट हैंड की तरफ हो, तो वो लेस देन है। अच्छा, तो एक ये आएगा, इसको फिर कहेंगे, देखिए ये अगर लेस देन है, अगर ये लेस देन है, तो ये क्या होगा, ये लेस आर इक्वल टू है। आर इक्वल टू इस वजह से, देखिए अगर मैं यहाँ पे उंगली रखूं, तो ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल का साइन बनता है। तो इसीलिए ये लेस आर इक्वल टू छोटा है या बराबर है। अब ये अगर ग्रेटर देन है, तो ये देखिए ये भी तो उसी तरह सिंबल है। अगर मैं इसको छुपाऊं, तो ये देखिए ये और इस सिंबल में तो कोई भी फर्क नहीं है, इस और इसमें कोई भी फर्क नहीं सिवाय इस नीचे वाले लाइन के। तो इसका नाम है ग्रेटर आर इक्वल टू। ग्रेटर आर इक्वल टू मीन्स बड़ा है या बराबर है। इसको अभी हम यूज करेंगे। ये जो सिंबल है, जो ई की तरह लिखा गया है, जो सी की तरह लिखा गया है दरमियान में इसका लाइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक है। क्या, ताल्लुक है। इसको अभी हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर वी की तरह लिखा हुआ हो, वी की तरह, इसका मतलब होता है आर। आर का मतलब होता है या। अच्छा, ये 2 तो बता दिए थे, ये स्मॉलर देन है या लेस देन है। ये स्मॉलर देन है, ये ग्रेटर देन है। अब हम इसी सेट को, जो मैंने यहां पे लिखा था, इस वाले सेट को, अब इसको मैं सिंबल्स के जरिए लिखूंगा। अब मैं इस सेट को सिंबल्स के जरिए लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, पहला काम मैंने ये करना है, इसको लिखने का पहला काम मैंने ये करना है, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, इसको मैं एक्स का नाम दे दूंगा। इसकी जितनी भी एलिमेंट्स है, इसको मैं किसका नाम दे दूंगा, एक्स का। ये याद रखें, इन एलिमेंट्स को मैं एक्स से शो करूंगा। किससे, एक वेरिएबल से एक्स से शो करूंगा, ये याद रखें। अच्छा, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, जो 1 से 5 तक है। तो अब मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कैसे लिखना है, मैंने ब्रैकेट लगा के मैंने लिखना है एक्स सच दैट। ये मैंने हर क्वेश्चन में जब भी सेट बिल्डर फॉर्म आएगा, तो मैं उसके एलिमेंट्स को एक्स का नाम दूंगा, उसके एलिमेंट्स को एक्स का नाम दूंगा। वो कौन से थे, 1 2 3 4 5। इनकी एलिमेंट्स को मैंने किसका नाम दिया, एक्स का। एक्स जबकि सच देट, एक्स जबकि इस सच देट का मतलब होता है जबकि एक्स क्या है। अब ये एक्स मीन्स ये एलिमेंट्स, एक्स मीन्स ये एलिमेंट, एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखते हैं किससे, ताल्लुक रखते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, एन से, नेचुरल नंबर से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स, एंड मैंने लिखा, ये एंड है, एंड एक्स क्या है, लेस आर इक्वल टू 5। अब मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा, एक्स मीन्स ये एलिमेंट, सच देट जबकि एक्स यानी ये एलिमेंट बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। उसके बाद पहले मैंने इसका ताल्लुक बताया कि ये किससे ताल्लुक रखता है ये सेट। उसके बाद मैंने कहा एंड फिर मैंने इसकी रेंज बताई कि नेचुरल नंबर तो है,
कहां से कहां तक, x लेस आर इक्वल टू 5। लेस आर इक्वल टू 5 का मतलब ये है, अगर ये लेस आर इक्वल टू 5 आ गया मींस ये पाइप इसमें शामिल है, ये पाइप इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये अब आप समझ गए कि x यानी ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर से, एंड x लेस आर इक्वल टू 5, ये कहां तक है ये नेचुरल नंबर, ये 5 तक हैं। अच्छा, अब इसको लिखने का और भी तरीका है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये एक ही तरीका है, सिंबल्स में लिखने का एक और भी, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि x मींस ये एलिमेंट, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं x ये एलिमेंट सच दैट यही एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने लगाया नेचुरल नंबर से, एंड उसके बाद मैं लिखता हूं एंड क्या है, x लेस देन 6। अब इसका भी यही मतलब है कि मैंने लिखा कि x यानी ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर से, एंड अगर ये सिर्फ लेस देन का सिंबल हो, ये नीचे वाला r इक्वल टू ना हो, तो फिर ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा। x छोटा है 6 से, यानी 1 से लेकर 5 तक है, तो अब ये 6 इसमें शामिल नहीं है। अगर लेस आर इक्वल टू था तो फिर ये वाला नंबर शामिल होगा, अगर सिर्फ लेस देन था तो फिर ये वाला नंबर शामिल नहीं होगा। अच्छा, इसको लिखने का और भी तरीका है, एक और भी तरीका है, तो बस फिलहाल यही दो काफी है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने पहले इस सेट को देखना होगा कि इस सेट का ताल्लुक, ये किस चीज का सेट है, इसका ताल्लुक किस चीज से है और इसका रेंज कितना है। तो ये दो चीजें अगर आपको कंपाउंड क्लियर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म पे जो बेस्ड होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। वो कह रहे हैं आप इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो आप पहले देखें ये किस फॉर्म में हमें दी गई है, तो आप देखें ये किस फॉर्म में हमें दी गई, ये टेबुलर फॉर्म में दी गई, क्योंकि आप देखें ये हर नंबर को, हर एलिमेंट्स को कामा के जरिए अलग किया गया है और ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है और हमें कहा जा रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, यानी सिंबल्स में इनको रिप्रेजेंट कर लें। तो अब इस फर्स्ट वाले को अगर मैं देख लूं कि ये फर्स्ट वाला किस चीज़ का सेट है, पहले मैंने देखना है। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36 एंड सो ऑन, फिर जा रहा है 484 तक। अगर आप देखें 1 का स्क्वायर क्या आता है, अब मैंने इससे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। उसके बाद अगर 2 का स्क्वायर कर लें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कर लें तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद अगर 4 का स्क्वायर कर लें तो क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। 5 का स्क्वायर कर लें तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर कर लें तो 36 आएगा। मीन्स ये नंबर क्या है, स्क्वायर है, किस चीज के, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के एंड सो ऑन जाएगा। ये 484 जो है ये 22 का स्क्वायर बनता है। 22 का जब आप स्क्वायर करोगे एंड सो ऑन जा रहे 22 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 484 बन रहा है। तो अब आप देखें चेंज क्या हो रहा है, ये ऊपर भी, यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 2, 2, पावर सबका सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाले नंबर, पहले 1 था, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, यानी फिर 4 का, फिर 5, पावर तो सबका सेम आ रहा है। नीचे वाला जो चेंज हो रहा है उसको क्या नाम दे दें, आप लिखेंगे सोल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से वीडियो की लेंथ ना बढ़े, इसी वजह से मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा। तो आप पहले क्या करोगे, आप लिखोगे इन तमाम एलिमेंट्स को x का नाम दे दोगे कि x यानी ये एलिमेंट, फिर उसके बाद सच देट का साइन लगाओगे, फिर यही एलिमेंट इनका, ये एलिमेंट यानी x सच देट x, अब ये बराबर हैं किसके, ये एलिमेंट किसके बराबर है, ये एलिमेंट बराबर हैं n के स्क्वायर के। n के स्क्वायर का ये मतलब है, यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 आएगा n की जगह पे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा n की जगह पे 2 आएगा, तो ऊपर स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा,
और 3 की जगह पे n की जगह पे 3 आ जाएगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 की जगह n की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 पे ये स्क्वायर आ जाएगा तो वो 16 आ जाएगा। यानी जो n होगा n की जगह पे अगर 5 आ गया तो 5 n पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 25। तो देखिए स्क्वायर तो सब में सेम है, n मैंने इस वजह से नीचे लिखा क्योंकि नीचे वाले चेंज हो रहे, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका स्क्वायर, 1 आएगा उसका स्क्वायर, 2 आएगा उसका स्क्वायर, 3 आएगा उसका स्क्वायर। तो ये एलिमेंट x मींस ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट बराबर हैं किसके, ये एलिमेंट बराबर है n के स्क्वायर के। n यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 एंड 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा 22 तक। तो मैंने लिखा x यानी ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट बराबर हैं n के स्क्वायर के। उसके बाद मैं लिख रहा हूं एंड अब मैं इसका ताल्लुक बताऊंगा। ये n का ताल्लुक किस चीज के साथ है, n की जगह पे एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा एंड सो ऑन जाएगा 22 तक। n की जगह पे तो पहले 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो ये 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद मैं इसका रेंज बताऊंगा कि ये कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। देखिए 1 से लेकर 22 तक है। तो मैं लिखूंगा n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये ऐसे लगेगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 9, 1 लेस आर इक्वल टू n, 1 लेस आर इक्वल टू n। लेकिन आपने इस साइड से नहीं पढ़ना है, आपने इस साइड से a से पढ़ना है। अगर 1 n से छोटा या बराबर है तो इस साइड से a से हो जाएगा n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर इस साइड से बड़ा, देखिए अगर मैं कहूं 2 लेस देन 1 तो इस साइड से मैं कैसे कहूंगा, सॉरी ये मैं अगर 4 कर लूं, 2 लेस देन 4 इस साइड से मैं कैसे पढ़ूंगा 4 ग्रेटर देन 2 इस साइड से। तो मैं अगर इस साइड से लेस है 2 लेस देन 4, इस साइड से क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 2। तो अगर इस साइड से 1 लेस आर इक्वल टू n है तो इस साइड से क्या हो जाएगा, इस साइड से आप पढ़ोगे n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी ये 1 शामिल है इसमें। मैंने कहा था अगर नीचे ये वाला लाइन आ गया फिर उसमें ये वाला शामिल है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये था तो फिर 1 शामिल नहीं था। n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड n लेस आर इक्वल टू 22। अब यहां इस साइड से n को ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इस साइड से n लेस आर इक्वल टू 22, यानी 1 से लेकर 22 तक। नीचे अगर ये इक्वल का साइन आ रहा था तो फिर ये दोनों शामिल है, तो 1 से लेकर 22 तक। इसको मैंने अब रिप्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये नंबर आपको बता दूं, अगर आपको आते होंगे, लेकिन रिकॉल करा। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होते हैं, n से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑल नंबर को w से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल नंबर 0 से होते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को a से दरमियान में 0, ये +1 +2 +3, ये इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेट में इस तरह लिखेंगे, z इज इक्वल टू, z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते 0। ये देखिए प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो प्लस -1, प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो प्लस -2, प्लस का 3 है, माइनस का 3, प्लस -3 एंड सो ऑन। ओड नंबर जो ताका अदद इसे कहा जाता है, ओड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन। इवन नंबर 0 2 4 6 8 इसको ई से डिनोट करते हैं और ओड नंबर को ओ से। प्राइम नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल में आते हो, जो सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 फैक्टर। अब जैसे 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। अब 7 को देखें, 1 से 1 ज़ा 7, एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। अब इन सारे नंबर को प्राइम नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल में आते हो।
वो दो टेबल कौन से होंगे, एक 1 का टेबल होगा, एक उसका अपना टेबल होगा। और इसी तरह रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो जिसको बटे में लिखा जा सकता है। तो इस पे हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पे आगे आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। कंपोजिट नंबर फिर वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे 4 को देखे, 4 1 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, यानी 1 के टेबल में, अपने टेबल में, और 2 2 ज़ा 4। तो जो दो से ज़्यादा टेबल में आता है उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट का अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो अब वापस जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, तो अब सेकंड क्वेश्चन को देखें। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन जा रहे हैं 150 तक। ये बुक में मिस्टेक हुआ है, ये 150 नहीं आता, क्यों, मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये देखें, इसमें अगर आप इसको देखें, अगर 2 का पावर मैं 1 रखूं तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर 2 की पावर मैं 2 रखूं तो 4 बनेगा। 2 की पावर 3 रखूं तो क्या बनेगा, 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर 2 की पावर मैं 4 रखूं तो 4 मरतबा 2 अपने आप 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। 2 पावर 5 रखूं तो 32 आ जाएगा। 2 पावर 6 रखूं तो 64 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह जाएगा। लेकिन ये मिस्टेक इस वजह से, देखिए बाकी सारे नंबर जो हैं वो क्या है, बाकी सारे नंबर जो है 2 की पावर पे आप कुछ लिखें तो 2 का पावर 1 तो 2, 2 पावर 2 तो 2 पावर 6 64 एंड सो ऑन, इसी तरह जाए। लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पे आप 2 पावर अगर आप 2 पावर 2 पावर 10 लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 10 अगर आप लोगे तो आपके पास आ जाए, यानी 2 पावर 10 अगर आप लोगे तो ये 1024 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 2 पे कुछ पावर ले लें 150 आ जाए। तो 150 किसी भी 2 के पावर से नहीं आ सकती। तो 150 अगर किसी 2 के पावर से नहीं आ सकती, बाकी सारा 2 का पावर चल रहा है, यानी बेस 2 है और उस पे पावर ले रहे हैं। देखिए सब में बेस 2 है, उस पे पावर लेके ये सेट बन रहा है, लेकिन ये 150 का नहीं बन सकता। तो ये उन लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, ये यहाँ पे कोई और नंबर आएगा। लेट सपोज मैं लेता हूँ 2 पावर 7 लेता हूँ, 2 पावर 7, तो क्या आएगा 150 के बजाय यहाँ पे आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो अब ये सारे के सारे क्या है, 2 के पावर में आ रहे हैं। देखिए 2 पावर 7 128, लेकिन 2 पावर कुछ भी हो तो 150 नहीं आ सकता, तो ये मिस्टेक हुआ। तो अब मैंने इसको देखिए, क्या मैंने इससे समझा कि सब में क्या चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में पावर सेम था, सबका 2 आ रहा था, लेकिन नीचे बेस चेंज हो रहा था। पहले 1 पे स्केयर, फिर 2 पे स्केयर, फिर 3 पे स्केयर 9 आ रहा था, फिर 4 पे स्केयर 16, फिर 5 पे स्केयर 25। यहाँ पे बेस तो सेम है, बेस जिस पे पावर होता है, ये बेस है और ये पावर है। तो ये देखिए ये 2 तो सेम है, सब पे 2 2 तो सेम है, पावर चेंज हो रही। तो जो चीज चेंज हो रहा है उसको n कर दे, 2 पावर n, क्योंकि 1 2 3 4 ये देखिए ये पावर चेंज हो रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x, सॉल्यूशन के बाद मैं इसको लिखूंगा ये एलिमेंट x सच देट ये x बराबर है, किसके बराबर है, 2 पावर n के, 2 पावर n के, यानी 2 पे पावर 1 लिखे तो 2 आएगा, 2 पावर 2 लिखे तो 4 आएगा, 2 पे पावर 3 लगाएं तो 8 आएगा। इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब उसके बाद मैं इसका बताऊंगा कि इसका ताल्लुक किससे है, एंड ये n का ताल्लुक किससे है, n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, पहले 2 पावर 1 होगा, फिर 2 पावर 2 होगा, फिर 2 पावर 3 होगा। देखिए पहले 2 पावर 1 फिर 2 फिर 3, तो ये जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से नंबर है, वो तो नेचुरल नंबर है। तो अब उसके बाद मैं इसका रेंज बताऊंगा कि ये कहां से कहां तक है। अगर मैं ये 150 को निग्लेक्ट कर लूं, यहाँ पे 128 लिखूं, जिसे बुक में 150 है तो ये मिस्टेक हुआ है, 128 लिखूं तो 102 की पावर कौन सी पावर बनती है, 2 पावर 7 बनता है 128। तो मैं इसको 150 को निग्लेक्ट करता हूं, उसकी जगह पे 128 लिखता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा
मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि एन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए 1 लेस आर इक्वल टू एन, यानी 1 शामिल है। देखिए जब ये नीचे वाला ये इक्वल टू आ गया तो फिर ये 1 शामिल है, यानी एन शुरू हो रहा है 1 से, या यहाँ अगर आप इस साइड से पढ़ोगे तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड एन लेस आर इक्वल टू किससे, आखिरी पावर क्या बन रहा है 128, तो ये 7 बनेगा, तो ये 7 भी शामिल है। अगर मैं सिर्फ एन लेस आर इक्वल टू 7 तो फिर ये 7 शामिल नहीं है, फिर यहाँ पे फिर क्या होगा 7 शामिल नहीं, फिर 6 तक है। अब मैं तो ये लगा रहा हूँ तो मीन्स ये 7 इसमें शामिल है। अब थर्ड पार्ट को अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट में क्या है, इंटीजर्स हैं, तो सोल्यूशन अब मैंने इसको x के देना है, x जबकि सच देट x का ताल्लुक है किससे, ताल्लुक है देखिए 0 प्लस माइनस 2 ये ताल्लुक रखते हैं किससे, देखिए ये इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स यहाँ पे z लिख लेता हूँ। अब इसकी रेंज बताऊंगा एंड इसका रेंज कौन से कहाँ तक इंटीजर्स है, देखिए प्लस माइनस 1000 तक, यानी पॉजिटिव साइड्स पे ये 1000 तक जा रहे हैं, प्लस 1000 तक जा रहे हैं, और माइनस साइड पे ये यानी नेगेटिव इंटीजर जो है वो माइनस साइड पे नेगेटिव 1000 तक जा रहे हैं। तो अच्छा अब मैं रेंज बताने के लिए मैं कहूंगा -1000 लेस आर इक्वल टू एक्स। अब तो n नहीं है x है, तो इन ये मैं इनकी बात कर रहा हूं, कोई पावर मावर नहीं, तो x मीन्स ये एलिमेंट, यानी लेस आर इक्वल टू -1000 लेस आर इक्वल टू x, यानी ये -1000 इसमें शामिल है, देखिए मैं लेस आर इक्वल टू, अब x लेस आर इक्वल टू प्लस का 1000, तो इसके साथ ये मेरा आंसर हो गया। अब चौथे पार्ट को अगर आप देखें, नंबर चौथे, ये 1 नहीं है, ये मिस्टेकली मैं से लिखा है, अगर आप देख लें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये देखें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन, फिर चलता रहे, फिर 6 20 जा 120 आता है, तो मीन्स ये जो सेट है ये क्या है, 6 का मल्टीपल है, क्या है, तो ये 6 का मल्टीपल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6n, यानी 6n की जगह पे अगर 1 आएगा तो 6 आएगा, अगर 6n की जगह पे 2 आएगा तो 12 आएगा, 6 2 ज़ा 12, अगर n की जगह पे 3 लिखूंगा तो 6 3 ज़ा 18, इसी तरह ये अगर n की एंड सो ऑन चलता रहेगा, अगर 6 की जगह पे n की जगह पे 20 आएगा तो 6 20 ज़ा 120, ये यहाँ पे एंड सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह। तो ये मैं लिखूंगा कि x जबकि सच देट ये x का ताल्लुक है, x का ताल्लुक नहीं बल्कि x बराबर है किसके बराबर है, 6n के बराबर है, किसके बराबर है 6n के, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई n की जगह पे कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कहाँ तक आएगा 20 तक आएगा, जब 20 तक आएगा तो 120 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 है, तो 6 बराबर है x बराबर है 6n के, उसके बाद एंड अब n का ताल्लुक मैं बताऊंगा, n ताल्लुक रखता है किससे, n बिलोंग्स टू किससे, देखिए 1 से शुरू हो रहा है 20 तक, तो 1 से जब शुरू हो रहा है तो n का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से। उसके बाद मैं इसकी रेंज बताऊंगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक, देखिए पहले मैंने बराबर लिख लिया, फिर उसका ताल्लुक बता दिया किसका, n का, फिर अब n की रेंज बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक है, तो मैं बताऊंगा 1 लेस आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू n एंड n लेस आर इक्वल टू 20, यानी 1 भी शामिल है, ये 20 भी शामिल है, जब ये लेस आर इक्वल टू आ जाएगा, नीचे ये इक्वल वाला साइन इसके साथ ये बराबर का आएगा, तो फिर ये दोनों शामिल है, तो ये मेरे पास हो गया। अब इसके बाद आप नंबर 5 क्वेश्चन को देखें, 100 है,
अब इसमें 100 है, 102 है, 104 है, फिर एंड सो ऑन, फिर चलता रहा है एंड सो ऑन जा रहा है 400 तक। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखिए, अगर मैं इसका पैटर्न ड्रा कर लूँ, मैं लिखूँ 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर उसके बाद लिख लूँ 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 0 था 2 के साथ, अब यहाँ पे 1, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर एंड सो ऑन। ये अब पहले मैं इसका 100 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 बनेगा, प्लस 100 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2 बनेगा, प्लस 100 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 है, 2 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बना 100 प्लस 0, ये 100 बना, प्लस ये 100 प्लस 2, ये 100, ये 102 बना, प्लस ये 100 प्लस 4, ये 104 बना। उसके बाद एंड सो ऑन ये चलता रहेगा, आखिर 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 150, यानी 0 से स्टार्ट 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक, आखिर में 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 150, तो क्या बनेगा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 150, ये 300 बनेगा, 100 प्लस 300 ये बनेगा 400। तो देखिए यही पैटर्न बन रहा है, यानी 100 102 104 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में जब 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न को हम लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे, ये जो वीरी क्या कर रहा है, चेंज क्या हो रहा है, देखिए पहले 0 है, 100 प्लस 2 तो सब में 100 प्लस 2 100 प्लस 2 100 प्लस 2, तो चेंज क्या हो रहा है 0 1 2, फिर ये देखिए एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर 150, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये चेंज हो रहे हैं, देखिए ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर 150, तो चेंज तो ये हो रहे हैं। अब जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो उसी तरह लिखें 2, जो चेंज हो रहे हैं उसकी जगह पे, हमेशा जो चेंज हो रहे होते हैं उसकी जगह पे हम n लिखते हैं। तो अब जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में n लिखा, सेकंड क्वेश्चन में n लिखा, तो यहाँ पे भी n लिखेंगे। इस फोर्थ क्वेश्चन में देखें n 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो देखें यहाँ पे भी हमने n लिखा था, तो यहाँ पे भी 100 प्लस 2 तो सब में, तो ये 0 1 ये चेंज हो रहा है। अब ये मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सोल्यूशन x मीन्स ये एलिमेंट सच दैट यही एलिमेंट बराबर है, किसके बराबर है 100 प्लस 2 n के, 100 प्लस 2 n के। अब n की जगह पे पहले 0 आएगा तो ये 100 बनेगा, n की जगह पे अगर 1 आ गया तो ये 102 बनेगा, n की जगह पे अगर 2 आ गया तो 104 बनेगा, n की जगह पे अगर 3 आएगा तो 106 बनेगा, फिर इसी तरह चलता रहेगा। n की जगह पे अगर 150 आ गया तो ये 400 बनेगा। कैसे बनेगा ये मैंने हल भी कराया, n की जगह पे 150 आ गया तो 400 आएगा। तो अब ये तो मैंने लिखा कि ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट बराबर है 100 प्लस 2 n के। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एंड इस n का जो ताल्लुक है, इस n का ताल्लुक किस चीज से है, देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, 0 है 1 है 2 है, एंड जा रहा है 150 तक। तो जो नंबर 0 से शुरू हो रहे थे उन्हें क्या कहा जाता है, n बिलोंग्स टू ऑल नंबर, तो ये तो ऑल नंबर से ये बिलोंग करता है। उसके बाद आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे नीचे ई लिख रहा हूँ, ऑल नंबर से इसका ताल्लुक है। उसके बाद मैं कामा लगा के अब इसकी रेंज बताऊंगा कि ये कहाँ से कहाँ तक है। देखिए मैं लिखूंगा, चाहे मैं इस तरह लिखूं n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या 0 लेस आर इक्वल टू n, यानी ये 0 शामिल है। उसके बाद n लेस आर इक्वल टू 150 तक जाएंगे, कहाँ तक, 0 से स्टार्ट होंगे 150 तक जाएंगे। तो ये मेरे पास इसका सेट हो गया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेक्चर को लाइक कीजिए। और इस चैनल पे आपको ना सिर्फ मैथमेटिक्स के बल्कि फिज़िक्स के आपके नए बुक के लेक्चर ऑलरेडी 225 के लिए, जो फिज़िक्स की आपकी नई बुक है 2025 के लिए, तो उसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखें इसमें क्या है, 1, 3, 9, 27, 81। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है। देखें अगर 3 पे पावर में 0 ले लूँ तो जिस भी नंबर का पावर 0 हो जाता है वो 1 के इक्वल। अगर 3 पे मैं पावर 1 ले लूँ तो वो 3 आएगा। अगर 3 पे पावर मैं 2 ले लूँ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 खुद के साथ 2 टाइम, तो ये क्या आएगा, 9 आएगा आपके पास। अगर 3 पे मैं पावर 3 ले लूँ तो ये 27 आएगा। तो देखिए 1, 3, 9, 27। तो देखिए 1, 3, 9, 27 एंड 3 पे पावर अगर 4 हो जाए तो ये 81 आ जाएगा एंड सो ऑन, आगे तक ये जाएगा। तो अब देखिए तो ये क्या हो रहा है, तो अब मेरे पास किसका पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए नीचे 3, 3, 3, 3, 3 तो सबका सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये ऊपर पावर चेंज हो रही है, 0, 1, 2, 3 जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे n लिखे, तो ऊपर वाला चेंज हो रहा है। तो मैं कहूँगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद x मीन्स ये एलिमेंट, जबकि सच देट मीन्स जबकि ये एलिमेंट बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 3 पावर n के, यानी n की जगह पे 0 आएगा तो ये आएगा, n की जगह पे अगर 1 आ गया तो ये 3 आएगा, n की जगह पे अगर 2 आ गया तो ये 9 आएगा, n की जगह पे अगर 3 आ गया तो ये 27 आएगा। अब उसके बाद मैं बताऊंगा एंड n बिलोंग्स टू, n का ताल्लुक है, ये सिंबल जो मैंने लगा n का ताल्लुक है, किस चीज से ताल्लुक है, तो कहां से शुरू हो रहे, 0 से शुरू हो रहे हैं। और कहां से शुरू हो रहे हैं, जो 0 से शुरू हो रहे हैं तो वो तो क्या है, ओल नंबर है, तो n का ताल्लुक है ओल नंबर से। अब रेंज बताऊंगा कि कहां तक है, लेकिन इसकी मैं क्या रेंज बताऊं, ये तो आगे एंड सो ऑन जा रहे हैं, आखिरी यहाँ पे कोई नंबर मुझे नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 400, यहाँ तो कोई भी नंबर, तो ये आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो बस यही काफी है, इसकी कोई रेंज ना बताए। अच्छा तो नेक्स्ट को देखें। तो ये नंबर 8 पार्ट को देखें। इसमें 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। तो इसमें अगर आप देखें ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो 100 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर 1 पे 100 को डिवाइड करें तो 100 आएगा, 2 पे 100 को डिवाइड करें तो 50 आएगा, 4 पे 100 को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, तो 25 आएगा। 5 पे डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 10 पे डिवाइड करोगे तो 10 आंसर। यानी ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जो 100 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, फिर उसके बाद आप लिखोगे x, यानी ये एलिमेंट x सच दैट ये एलिमेंट डिवाइड्स, यानी x मीन्स ये एलिमेंट डिवाइड्स, क्या डिवाइड्स 100, डिवाइड्स 100। उसके बाद आप लिखोगे एंड x, यानी ये एलिमेंट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, ये एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं, ये किससे शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। तो जो 1 से शुरू हो रहे हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास हो गया। अब इसको अगर आप देखें, ये क्या है, 5, 10, 15, फिर जा रहा है 100 तक। तो ये क्या है, जैसे ये 6 का मल्टीपल था, ये 5 का मल्टीपल है। देखिए अगर मैं लिखूं 5 1 तो ये 5 आएगा, 5 2 तो ये 10 आएगा, 5 3 तो ये 15 आएगा। इसी तरह 5 20 लिखूं, 5 20 लिखूं तो ये आपके पास 100 आएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, 5 तो सब में कॉमन है, चेंज 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर चलता रहेगा 20 तक। तो ये जो चेंज हो रहा है इसकी जगह पे n लिखे, क्या n, तो मैं लिखूंगा x, यानी ये एलिमेंट सच देट ये एलिमेंट बराबर है, किसके बराबर है, 5n के। n की जगह पे 1 आएगा तो ये 5 बनेगा, n की जगह पे 2 आएगा तो 10 बनेगा, n की जगह पे 3 आएगा तो 15 बनेगा, 5n। उसके बाद मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं इसका ताल्लुक बताऊंगा एंड n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग, कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर, किससे शुरू होता है, नेचुरल नंबर। उसके बाद मैं इसका क्या बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका रेंज बताऊंगा कि ये कहां से कहां तक है। तो कहां से, 1 से लेकर
20 तक है, तो मैं लिखूंगा 1 लेस आर इक्वल टू n या n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, n लेस आर इक्वल टू 20, यानी ये 1 से लेकर 200 नहीं 20, तो ये यहाँ तक 1 भी शामिल है 20 भी शामिल है। तो अब इस लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, लास्ट क्वेश्चन को इन लोगों ने वर्ड्स में लिखा गया है। जो वर्ड्स में लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है और किस फॉर्म में मांग रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसके बाद बाकी एक्सरसाइज में कुछ इतना ख़ास नहीं है, इजी है, ये भी इजी है, सिर्फ आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है। अच्छा, तो इसमें सोल्यूशन के बाद आप क्या लिखोगे, वो कह रहे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, वो तमाम इंटीजर्स -100 एंड 1000 के बीच, किस किस के बीच, -100 और 1000 के बीच, बिटवीन का लफ्ज लिखा गया, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 और 1000 के बीच, ये दो शामिल नहीं है, -100 और 1000 के बीच, तो मैं लिखूंगा x, यानी ये सेट, जबकि ये सेट क्या है, बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से, एंड उसके बाद मैं लिखूंगा ये -100 लेस देन -100, यानी x ग्रेटर देन -100, तो इसमें मैं x ग्रेटर देन -100 या -100 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन -100 तो क्या आएगा, तो -99 आएगा, -101 नहीं आएगा, -99 आएगा, क्योंकि 99 बड़ा है, -99 बड़ा है -100 से, तो -100 शामिल नहीं है। अगर ये शामिल होता तो मैं यहाँ पे इस तरह सिंबल लगाता, किस तरह, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इस तरह से, -100 शामिल नहीं, -100 लेस देन x, उसके बाद मैं लिखूंगा x लेस देन 1000, तो ये हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह के सिंबल नहीं लगाए, क्योंकि ये -100 और 1000 शामिल नहीं है, इसके बीच वाले नंबर शामिल। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ट्यूबुलर फॉर्म। अब हमने इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखने हैं, और ट्यूबुलर फॉर्म जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ट्यूबुलर फॉर्म में हम किसी सेट को ब्रैकेट में बंद करते हैं और उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स को कॉमा के जरिए अलग करते हैं। तो इसको किस फॉर्म में दिया गया है, ये देखिए सिंबल्स के जरिए डिनोट किया गया है। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और ट्यूबुलर फॉर्म में मांग रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये ट्यूबुलर फॉर्म में दिया गया था, सेट बिल्डर में लिखना था। अब ये तो बहुत ईजी है, तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, आपको सिर्फ पहचाना है x, यानी ये इस सेट के एलिमेंट सच डेट, जबकि ये एलिमेंट यानी x, ये एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल है, एंड उसके बाद रेंज बता रहे कि कहाँ से कहाँ तक, 3 के तो मल्टीपल हैं, x लेस आर इक्वल टू 35, लेस आर इक्वल टू 35 तक जितने 3 के मल्टीपल हैं वो इसका सेट है। तो आप यहाँ पे सेट बनाएं, तो 3 का मल्टीपल यानी 3n, पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास 6 आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर एंड सो ऑन जाता जाएगा। 35 तो 3 के मल्टीपल से पहले 35 से 33 आएगा, लेकिन उसके बाद 33 के बाद 36 आएगा, लेकिन वो कह रहे लेस आर इक्वल टू 35 शामिल है, उसके बाद नहीं, तो 33 तक आ जाएगा हमारे पास ये सेट। इसके बाद नेक्स्ट को अगर आप देखें, तो ये देखें, ये उस सेट का हिस्सा है, x बिलोंग करता है, x यानी ये एलिमेंट, जबकि ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। एंड 2x + 1 = 0। तो अब हमने ये x की वैल्यू इसमें बतानी, उसने एक इक्वेशन दिया है, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लें। 2x + 1 = 0, तो 2x इधर ही रहेगा, 1 उस साइड पे जाएगा, -1 बनेगा, x इधर ही रहेगा, 2 जब उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, x बराबर है -1/2 के। तो यहाँ पे आप सिर्फ -1/2 लिखे। ये रियल नंबर, -1/2 जो है ये रेशनल नंबर है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग
करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा, उसके बाद ये जो है एक्स यानी ये एलिमेंट सेट के एलिमेंट, जबकि सेट का ताल्लुक है पी। पी क्या है? मैंने अभी बताया था, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये प्राइम नंबर से ताल्लुक है। एंड ये इसी सेट के जो एलिमेंट है एक्स, वो छोटे हैं किससे? 12 से। 12 शामिल नहीं है, देखिए छोटे हैं 12 से। तो आप लिखें क्या होगा, प्राइम नंबर में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो ये आपके पास प्राइम नंबर का सेट हो गया जो 12 से छोटे हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखें क्या है, 128 के डिवाइज़र। इसका ताल्लुक है 128 के डिवाइज़र। जैसे यहाँ पे ये नंबर जो थे वो 100 को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 128 के डिवाइज़र आपके पास कौन होंगे? 1 है, 1 तो बी से इसको डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 3 नहीं करता, 4 करता है। इसी तरह फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा, फिर 6 भी नहीं करता, फिर 8 करता है, 12 भी नहीं करता, तो 16 करता है, 32 करता है, 128 को 64 भी डिवाइड करता है। उसके बाद ये खुद है जो खुद को डिवाइड करता है। तो ये हो गया आपका सेट। अब नंबर 5 को अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं एक्स, जबकि एक्स का बराबर है 2 पावर n। 2 पावर n के बराबर है, लेकिन ये n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक है? n छोटा होगा, रेंज बता रहा है n लेस देन है 8। 8 खुद शामिल नहीं है। अगर लेस आर इक्वल टू ये सिंबल होता, लेस आर इक्वल टू, फिर ये 8 भी शामिल होता। अब सिर्फ लेस का सिंबल है तो 8 शामिल नहीं। 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जब 2 पे पावर आएगा तो आपके पास क्या बनेगा? ये इस तरह बन रहा है, यानी आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे रख 2 पावर n है, तो n आपके पास 1 से स्टार्ट होगा 7 तक, यानी 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, जो भी 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 2 4 आएगा, 2 पावर 3 8 आएगा, 2 पावर 4 16 आएगा, 2 पावर 5 जो है वो 32 आएगा। इसी तरह हमने 7 तक लेकर जाना। तो सोल्यूशन के बाद पहले 2 पावर 1 जब आएगा तो 2 रिजल्ट देगा, 2 पावर 2 जब आएगा तो 4 आएगा, जैसे मैंने समझाया। 2 पावर 3 जब आएगा तो 8 आएगा, 2 पावर 4 आएगा तो 16, 2 पावर 5 आएगा तो 32, 2 पावर 6 जब आएगा 64 बनेगा, 2 पावर 7 जब आएगा तो 128 बनेगा। उसके बाद 2 पावर 8 शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन 8 है। तो अब नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है एक्स, जबकि ये एक्स ताल्लुक रखता है इस सेट का जो ताल्लुक है, इस सेट के एलिमेंट्स का जो ताल्लुक है वो इंटीजर से है। वो हमें बता रहा है कि इस सेट के एक्स का जो ताल्लुक है, एक्स यानी वो एलिमेंट का जो ताल्लुक है वो इंटीजर से है, जेड लिखा है। एंड 3x + 1 बराबर है 0 के। तो अब हमने इससे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये एक इक्वेशन है, 3x को इधर अकेले छोड़ें, 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा और x इधर ही रहेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बना? x बराबर है -1/3। तो इंटीजर्स में तो हमने ये तो x आ गया -1/3। इंटीजर्स में तो हमने कहीं भी नहीं देखा था कि 1 ओवर में कुछ आ रहा हो। ये तो रेशनल नंबर बन रहा है, ये तो 1 ओवर फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन तो इंटीजर्स में है नहीं। ये देखें, ये इंटीजर्स नंबर है, इसमें तो फ्रैक्शंस नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि ये सेट का जो एलिमेंट है वो इंटीजर से ताल्लुक रख, लेकिन ये तो इंटीजर से ताल्लुक नहीं रख रहा यहाँ पे। तो इस वजह से हमने लिखा था क्योंकि -1/2 जो है वो रियल से ताल्लुक था उनका। -1/2 रियल है, ये तो रियल, ये तो उसका ताल्लुक इंटीजर से है, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर में तो फ्रैक्शन नहीं। तो जब नहीं है तो फिर खाली सेट लिखे, क्योंकि ये इससे उसका ताल्लुक ही नहीं, तो आप कैसे यहाँ पे लिखोगे? ये तो -1/3 तो इंटीजर है नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x जो एलिमेंट है, जबकि वो एलिमेंट ताल्लुक रखते हैं नेचुरल से, एंड x + 4 = 0। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। x + 4 = 0, x इधर ही रहने दे, 4 वहाँ जाएगा, -4 बने। तो x बराबर है -4 के,
लेकिन उस सेट के एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे है? नेचुरल से। जब फिर हम यहाँ देखें तो नेचुरल में तो कोई माइनस का साइन नहीं है, नेचुरल तो सारे पॉजिटिव है, तो ये -4 तो नेचुरल नहीं है। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये तो नेचुरल है नहीं, तो जब ये नेचुरल नहीं है तो फिर खाली सेट लिख। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ये लिखा था क्योंकि ये रियल से इनका ताल्लुक था, ये रेशनल नंबर बन रहा है, तो रेशनल नंबर तो रियल में आते हैं, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल से ताल्लुक है, ये नेचुरल है नहीं, तो जब नहीं होगा तो खाली सेट लिखे। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं x जबकि x बराबर है नेचुरल के एंड x बराबर है x के। तो ये एक प्रॉपर्टी है, हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा भी था, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी x बराबर है x के और x का ताल्लुक किससे? नेचुरल के। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 1 बराबर है, ये x बराबर है x के, यानी अगर हम 1 लिखे x की जगह पे तो 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के, तो नेचुरल नंबर है, x का ताल्लुक किससे? नेचुरल से। x की जगह पे मैंने 1 लिखा तो 1 बराबर है इस 1 के, 2 बराबर है इसी 2 के, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x, 3 बराबर है 3 के, एंड सो ऑन। उसने रेंज हमें नहीं बताई कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, शायद ये नज़र नहीं आ रहा। तो देखें 1 बराबर है 1 के, क्योंकि यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x और ताल्लुक नेचुरल से, तो इस x की जगह जब मैंने 1 लिखा तो ये यहाँ पे भी तो x है, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। 2 बराबर यहाँ पे 2 लिखा तो ये भी तो x है, तो यहाँ भी 2 होगा। 3 बराबर है 3, तो रेंज नहीं बताए, ये शुरू है वहाँ इंफिनिटी तक जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे 1, क्योंकि 1 बराबर है 1 के, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ये आखिर तक जा रहे हैं क्योंकि रेंज नहीं बता। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो प्रॉपर सबसेट अपसेट किसे कहते हैं और पावर सेट किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो उस छोटे से कॉन्सेप्ट को देख करके हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी मीन्स खाली, या इसको कहा जाता है नल सेट। क्या? नल सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट या मेंबर ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। जिसे ये एक सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इसे एम्प्टी सेट कहा जाएगा। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने का ये इस तरह भी डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं पाई। ये 0 लगा के फिर उस पर यूं लाइन लगाना, तो इसको कहते हैं पाई। इस तरह भी डिनोट करते हैं या इस तरह खाली भी लिख सकते हैं। आ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट एंड डिनोटेड बाय दिस पाई, या इस तरह खाली सेट लिखें। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल के नाम से ही लग रहा है, सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे इस तरीके को देखें, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इस सेट में बी सेट में देखें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जिसमें एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ये a इज इक्वल टू 3, सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट। और इक्वल सेट किसे कहा जाता है? उन सेट्स को इक्वल सेट कहा जाता है जिनकी एलिमेंट की तादाद क्या हो? जिनकी एलिमेंट की तादाद इक्वल भी हो और एक जैसे भी हो, एग्जैक्टली सेम भी हो और नंबरिंग भी उनकी यानी तादाद भी इक्वल हो। ये देखें, जैसे ये एक सेट है 1 2 3, बी भी एक सेट है 2 1 3। अगर इसके एलिमेंट 1 2 3 है, यानी 1 2 3 1 2 3 है, इसके एलिमेंट भी तो 2 1 3 यानी 1 2 3। नंबरिंग से, अरेंजमेंट से सेट में, ये याद रखें, अरेंजमेंट से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 1 3 पहले, यहाँ पे 1 2 3 है, तो तरतीब सिर्फ अलग है। बाकी एलिमेंट्स तो इसके भी वही हैं, 1 2 3 है, इसका भी 1 2 3, एलिमेंट तो सेम है। तो उन सेट को इक्वल सेट कहा जाएगा जिनके एलिमेंट सेम होंगे। तो देखिए जैसे इन दोनों के सेम है, सिर्फ तरतीब अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट वही 1 2 3, इसका भी 1 2 3 है। तो टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ, अगर दे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, अगर इनके सेम एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये दो सेट, इक्विवेलेंट सेट उन सेट को कहा जाएगा जिनके सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होगी, एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद कितनी? 1 2 3 4, ए बी सी डी, 4 है इसकी तादाद, इस सेट की एलिमेंट्स की तादाद 4 है।
और इस सेट की एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4 इसकी भी 4 है। तो ये देखिए एलिमेंट्स सेम तो नहीं है, लेकिन तादाद दोनों सेट की एलिमेंट्स की सेम है। इसके भी 4 एलिमेंट्स है, इसके भी 4 एलिमेंट्स है। तो इस तरह सेट्स को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट्स, जो जिनकी एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम है। तो इक्विवेलेंट सेट को हम डिनोट इस तरह करते हैं, सिंबल ये इसका सिंबल है, ए इक्विवेलेंट है बी का, और यहाँ पे इसको कैसे डिनोट, ए इक्वल है बी के, सही, ए इक्वल है बी के, यहाँ पे ए इक्विवेलेंट है बी के। तो यहाँ तक ये हो गया, ये सेट के टाइप्स है, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और एम्प्टी सेट, जो अब ये सेट्स के टाइप्स। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट सबसेट। सबसेट किसे कहा जाएगा? सबसेट एक ऐसा सेट है, देखिए सबसेट यानी सेट का सबसेट होगा। सेट का सबसेट क्या मतलब? सेट का सबसेट एक ऐसा सेट जो ओरिजिनल सेट से छोटा होगा, जो ओरिजिनल सेट से क्या होगा, छोटा होगा। ओरिजिनल सेट के बराबर भी हो सकता है, ओरिजिनल सेट के बराबर भी हो सकता है और ओरिजिनल सेट से छोटा होगा। अब देखिए ओरिजिनल सेट से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, ये मेरे पास एक सेट है, डिफिनेशन बाद में बताऊंगा। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर मुझे कोई कहे कि आप इसका सबसेट बनाएं, तो मैं इसका सबसेट कैसे बनाऊंगा? मैं एक सेट बनाऊंगा 1 2, ये जो है ये इसका सबसेट है, क्योंकि इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें मौजूद है। ये सेट इससे बना है। अगर मैं एक दूसरा इसका सेट बनाऊं तो मैं बनाऊंगा 4 5, कोई भी इससे 2 उठा के 1 भी उठा सकता हूं, 6, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं ये लिखूं 3 5, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि ये जितने भी मैंने अभी सेट्स बनाए इन तमाम की एलिमेंट्स इस ए में मौजूद हैं, तो ये इनके सबसेट है। और एक बात याद रखें कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट या नल सेट, एम्प्टी या नल सेट, ये याद रखें। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है ये, रिमेंबर एम्प्टी सेट जो है ये सबसेट है हर सेट का। अगर मैं यहाँ पे एक खाली सेट लिखूं तो ये भी सबसेट है इसका। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है हर सेट का। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये याद रखें। सबसेट क्या होता है? ओरिजिनल सेट से छोटा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है। उसके बराबर का क्या मतलब? मैं एक सेट लिखूं 1 2 3 4 5, ये उस ओरिजिनल सेट के बराबर है या नहीं? ये भी सबसेट है इसका। लेकिन अब सबसेट के 2 टाइप्स भी हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। ये जो जितने भी टाइप्स हैं जो अपने ओरिजिनल सेट से छोटे थे, जो अपने ओरिजिनल सेट से क्या थे, छोटे थे, इस ओरिजिनल सेट से जो छोटे थे वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, और जो अपने ओरिजिनल सेट के बराबर था वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये जो जितने भी सबसेट मैंने बनाए जो अपने ओरिजिनल सेट से क्या थे, छोटे थे, क्योंकि छोटे कैसे थे, छोटे का मतलब ये है इस सेट के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है लेकिन ए के तमाम एलिमेंट इस वाले में मौजूद नहीं है, तो ये सेट तो छोटा हो गया। इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं लेकिन ए के तमाम एलिमेंट तो इसमें नहीं, ए के सिर्फ और सिर्फ 4 5 इसमें है, 1 2 3 तो नहीं। तो ये सेट बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये जितने भी छोटे सेट थे इस ए के ओरिजिनल सेट के, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, और जो इसके बिल्कुल बराबर है जैसे ये सेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब सबसेट का सिंबल क्या है? सबसेट को हम ए से लिखते हैं। लेट सपोज मेरे पास इस सेट का नाम है ए, इस सेट का नाम है ए, तो इस सेट का नाम है बी, इस सेट का क्या नाम है? बी। तो ए, ये इसका सिंबल है, ए सबसेट है बी का। अब यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल, ये मैंने प्रॉपर सबसेट का प्रॉपर सेट मैंने कहा था ओरिजिनल सेट से क्या होता है, क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए यहां पे लिखा है सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट
कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो इन सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। ये सेट बड़ा है, ये सेट छोटा है, तो ये देखें ये इसका छोटा सेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा सेट आ जाए तो वो फिर इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे यहाँ ए बी देखे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट सेम सेट है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इसका ये सिंबल है। अच्छा, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लेक्चर को लाइक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लेक्चर को लाइक कीजिए। और फिजिक्स के लेक्चर भी आपके न्यू बुक 2025 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये ओरिजिनल सेट है, ये बड़ा सेट है, इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया था प्रॉपर सबसेट क्या कहलाते हैं, इस ओरिजिनल सेट के छोटे सेट, और इसमें एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। तो मैं इसके दो सेट खुद से, अब लाजमी नहीं कि आपके बुक का और मेरा आंसर सेम होगा, मैं इसके दो सेट कुछ भी बनाऊंगा। मैं एक सेट बनाऊंगा ए का और दूसरा सेट बनाऊंगा बी और सी का, तो ये मेरे पास दो बन गए। अब इसके मैंने दो बनाने हैं सॉल्यूशन, मैं एक सेट बनाऊंगा 0 का और एक सेट बनाऊंगा 1 का, तो ये मैंने दो बना लिए। अब यहाँ पे ये नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के दो सेट बनाए, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो, तो दो सेट बनाए, तो एक में बनाऊंगा 2, एक में बनाऊंगा 5, ये मैंने दो सेट बनाए। z का क्या मतलब है, इंटीजर्स, इंटीजर्स ये आपके पास इंटीजर्स का सेट रहा। ये आप इसमें से दो सेट बनाए, तो एक में मैं +1 लिखूंगा और दूसरे में मैं -3 लिख लूंगा, तो ये मेरे पास ये मैं -1 लिखूंगा, दूसरे में मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखूंगा, -1 + 1, तो ये मेरे पास इंटीजर का एक सेट हो गया, दो सेट हो गए। तो मुझे कह रहे हैं कि दो प्रॉपर सबसेट बने जो ओरिजिनल सेट में मौजूद हो। तो ओरिजिनल सेट यहाँ पे आपको पता है इंटीजर्स का एक बहुत बड़ा सेट है। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू जो है ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्यू जो है वो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर आप जानते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की सूरत में लिख सकते हैं, यानी बटे की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी दो, मैं फ्रैक्शन 5/6 और एक, चलो मैं दूसरा भी इसी के साथ ही ले लेता हूँ 3/4, एक मैंने ये लिया, ये एक सेट हो गया। अब दूसरा सेट मैं लूँगा कामा, दूसरा सेट लूँगा, दूसरा सेट भी मैं ले लूँगा 9 और यहाँ पे ले लूँगा 5। ये भी तो बटे की सूरत में है, तो इसके नीचे 1 मौजूद है, इसके नीचे 1 मौजूद है, इसको भी फ्रैक्शन की सूरत में तो मैं लिख सकता हूँ, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये भी तो सारे के सारे रेशनल नंबर है जिसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है। ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है, इसके नीचे 1 है। अब रियल नंबर क्या है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों हो, तो मैं इसमें एक √3 ले लूँगा, ये इरेशनल नंबर है, और एक मैं ले लूँगा 4, तो एक सेट ये हो गया। अब दूसरा सेट में इसका ले लूँगा √5 और एक दूसरा ले लूँगा 2, तो ये दो सेट मेरे पास हो गए। अब इसको देखें, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसमें क्या है कि x, यानी ये सेट के एलिमेंट्स जबकि सेट का ताल्लुक है रेशनल नंबर से, एंड 0 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन 0। 0 लेस देन x का मतलब ये है कि x बड़ा है 0 से, एंड x लेस देन 2। तो इसमें मैं ले लूँगा x क्या है, बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, लेकिन x बराबर है या छोटा है 2 के, x 2 के ये 2 शामिल है, ये 0 शामिल नहीं, क्योंकि इसके नीचे ये इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे ये इक्वल का ये लकीर है, तो जब ये लकीर होगा तो ये शामिल होगा, जब लकीर नहीं होगा तो ये शामिल, तो 0 शामिल नहीं है, 2 शामिल है। तो मैं क्या, और ताल्लुक किससे, रेशनल से, क्यू से, तो मैं ले लूँगा 1/2 एंड दूसरा ले लूँगा 1/5। तो जब आप इनको डिवाइड भी करोगे तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और
2 से क्या होगा, छोटा आएगा इनका आंसर, 0 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा मैं ले लूंगा 2 1, क्योंकि 2 तो मैं लिख सकता हूं, 2 तो शामिल है, अब 1 भी तो शामिल है, 0 नहीं लिख सकता हूं, 0 शामिल नहीं क्योंकि x बड़ा है 0 से। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच इज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ सो, अगर है, नेम दैट सेट, तो उसका नाम बता दीजिए। तो देखे अगर मैं 1 2 का सबसेट निकालूं तो 1 2 का सबसेट 1 यानी ओरिजिनल सेट से छोटा सेट, एक 2 ये तो है, इस सेट का तो है। लेकिन अगर मैं एक खाली सेट ले लूं, इसका सबसेट क्या बनेगा, इससे छोटा सेट कौन सा बनेगा, इससे छोटा सेट तो वही खाली सेट बनेगा, तो इससे छोटा सेट तो और नहीं बन सकता, यानी इससे छोटा सेट तो और मजीद नहीं बन सकता। खाली सेट का तो कोई सबसेट नहीं बनता, खाली सेट का तो सबसेट भी खाली सेट ही है, तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। प्रॉपर सबसेट जो ओरिजिनल सेट से छोटा हो, तो खाली सेट का और उससे छोटा सेट भी तो खाली सेट बनेगा, तो ये तो ओरिजिनल सेट के ही इक्वल है, तो ये तो उससे छोटा नहीं बना, तो इसका खाली सेट का प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं बनता। तो आप कहेंगे यस, एम्प्टी सेट, खाली सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। यस, एम्प्टी सेट is a set which has no proper सबसेट, यानी इसका इससे छोटा सेट नहीं बन सकता। इसका तो बन सकता है, इसका तो प्रॉपर सबसेट बन रहा है, विच इज नो प्रॉपर सबसेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए कामा बी एंड ए, फिर यहाँ पे देखे 2 जगह ब्रैकेट, इसको भी, ये पहले से ए बी एक ब्रैकेट में बंद है और इस पे ऊपर से एक 2 और बड़े ब्रैकेट में ये इंक्लोज्ड है। तो कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो इनमें क्या फर्क है। तो देखिए इनमें क्या फर्क है, इस वाले फर्स्ट वाले में ए बी है, मैं यहाँ पे आपको रफ फर्क पे समझाता हूँ, और दूसरे में एंड, दूसरे में क्या है ए कामा बी, और ये एक और। देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसमें कितनी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, और यहाँ पे ये एक सेट है, क्योंकि इसको देखिए बाहर से 2 बड़े ब्रैकेट में इंक्लोज्ड किया गया है इन दोनों में, और इसमें कितने एलिमेंट है, देखिए ये एक एलिमेंट तस्वर किया जाएगा क्योंकि ये बंद है इन बाहर के 2 ब्रैकेट्स में, तो इसमें 1 एलिमेंट है, ये ए बी एक एलिमेंट है, अगर ये ना होते ये ब्रैकेट्स फिर ये 2 एलिमेंट होते, 1 एलिमेंट, तो इसमें ये फर्क है। समझ आई बात। अब आप क्या लिखोगे, फर्स्ट सेट, इसके आंसर में आप लिखोगे फर्स्ट सेट ए बी हैज, फर्स्ट सेट दिस, यानी फर्स्ट सेट ए बी एज 2 एलिमेंट्स, while, जबकि while second set A कामा B, और इसको बाहर से, while second set has only, इसमें कितने एलिमेंट है, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, एज ओनली 1 एलिमेंट। अब इसके बाद हमारे पास जो है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपके पास पावर सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो पावर सेट आपको पहले पता होना चाहिए। पावर सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर। एक सेट के
ये मेरे पास एक सेट है, इसके जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो, इस सेट का नाम बी है लेट सपोज, ये बी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो इस बी सेट के क्या कहलाएंगे, पावर सेट्स कहलाएंगे। इस बी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो इस सेट के क्या कहलाएंगे, ये वो इस बी सेट के पावर सेट कहलाएंगे। सबसेट क्या होता है, जो ओरिजिनल सेट से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो पहले आप क्या लिखोगे, खाली सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, पहले खाली सेट आएगा, फिर एक सेट 1 आएगा, फिर दूसरा सेट आप बनाओगे 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का। ये अभी हम एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको समझ, तो आपको यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो उस सेट के पावर सबसेट, वो पावर सेट कहलाएंगे। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, अगर हम बी का पावर सबसेट बना रहे हैं तो पी बी यानी पावर सेट ऑफ सेट बी, पावर सेट ऑफ सेट बी। तो एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो उसके पावर सेट कहलाएंगे। एक फार्मूला है कि एक फार्मूला होगा, ये एक फार्मूला है जो हमें बताएगा कि इस सेट के कितने पावर सबसेट बन सकते हैं, कि इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। अब इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो आप n की जगह पे 4 लिखे तो ये बताएगा कि इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे। तो देखिए, यानी आपके पास इसके ऑल पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं, ये फार्मूला आपको बताएगा कि इस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बन सकते हैं जो पावर सेट कहलाते हैं। तो 2 पावर 4 यानी 2 4 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 16 बन सकते हैं। इसके कितने बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। अगर ये मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, तो फिर मैं इस फार्मूले की मदद से मालूम करूंगा कि इसके तमाम सबसेट कितने बन सकते हैं। वो बनाएंगे कैसे वो सबसेट वो बताऊंगा, लेकिन बन कितने सकते हैं वो इस फार्मूले से देखेंगे। 2 पावर n की जगह पे इसकी कितने एलिमेंट है, 5, तो n की पावर 5 लिखे, तो ये आपके पास इक्वल होगा, आप एक 2 यहाँ पे और ऐड कर दे तो 16 2 सा 32, तो इसके 32 सबसेट बन सकते हैं जो पावर सेट कहलाएंगे। अब हम बनाएंगे कैसे, ये अभी एक्सरसाइज। पावर सेट होता क्या है, ऑल पॉसिबल सेट, ऑल पॉसिबल सबसेट, किसी सेट के तमाम मुमकिन सबसेट्स क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, ये एक्सरसाइज में देखेंगे। तो जिस तरह इस फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 पावर n, तो n की जगह पे उस सेट के जितने एलिमेंट्स होंगे उतने रखें। तो ये पहला अगर आप देखें ये तो खाली सेट, तो इसमें कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी 0 एलिमेंट है, तो 2 पावर 0, तो 2 पावर जब 0, किसी भी नंबर का जब पावर 0 हो जाता है तो वो 1 के इक्वल, यानी इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं, तो एक ही बन सकता है, यानी इसका सबसेट एक ही बनेगा जो पावर सेट कहलाएगा। वो एक सेट कौन होगा, वो यही खुद होगा। वो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बनाएंगे कि हमने पावर सेट कैसे बनाने हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं वो इस फार्मूले की मदद से बताएंगे। कितने बन सकते हैं वो इस फार्मूले की मदद से बताएंगे, और कैसे बनाएंगे वो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, बताऊंगा। अब इसमें देखें, इसमें कितने बन सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो n की जगह पे 2 पावर 2, 2 पावर 2 किसके बराबर है, 4 के, तो इसके 4 बन सकते हैं। यहाँ पे कितने है, 2 पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 4 5 6 7, तो 2 पावर 7, 2 पावर 7 आई थिंक बराबर होगा 128 के, तो इसके पावर सेट कितने बन सकते हैं, यानी सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट इसके 128 बनेंगे। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 2 पावर 7 128 सही। अच्छा, अब इसके कितने बन सकते हैं, ये इसमें कितने, यहाँ पे 0 भी है तो 7 तक भी है, तो 2 पावर 8 आएगा, क्योंकि एक 0 है और एक 7 है, और यहाँ से लेकर 7 तक तो 7 ही हो गए, एक 0 है तो ये 8 हो जाएंगे। अब 2 पावर 8 जो है, 2 पावर 8 ये आपके पास इक्वल है 256 इसके
सबसेट बन सकते हैं, 256 सबसेट बन सकते हैं जो पावर सेट कहलाएंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे फिर देखिए ये वाला किस्सा है, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था, एक एलिमेंट तो ये है और ये जो है ये ओवरऑल एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये खुद बड़े ब्रैकेट्स में बंद है, ये एक एलिमेंट है। तो एक ये है एक ये, दो एलिमेंट है तो 2 पावर 2 तो कितने बनेगा 4 इसके सबसेट। यहाँ पे देख, यहाँ पे देखे ये ब्रैकेट्स में बंद, ये एक एलिमेंट है, ये मुकम्मल एक सेट है, ये मुकम्मल एक सेट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल एक सेट है। तो एलिमेंट्स कितने, एक एलिमेंट ये, फिर कामा के जरिए अलग किया है, एक एलिमेंट ये, फिर कामा के जरिए अलग किया है, एक एलिमेंट ये, तो 3 एलिमेंट है। तो 2 पावर 3 कितने सबसेट बन सकते हैं, 8 इसके, जो पावर सेट कहलाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इन सेट्स की पावर सेट्स लिखनी है कि कैसे, देखिए इसकी पावर सेट्स अब हमने बनानी है। तो इसकी पावर सेट पहले बनती कितनी, तो हम ये देखेंगे इस फार्मूले से कितनी बनेगी, 2 पावर, इसके कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 पावर 2 इसके पावर सेट, यानी इसका जो पावर सेट क्या होता है, ऑल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो इसके पॉसिबल सेट्स तमाम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो अब हमने 4 बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो आप सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन के बाद आप इसको ए का नाम दे दें, ए इक्वल है 9 11। अच्छा, तो अब आप पावर सेट बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, पी ए, यानी पावर सेट्स ऑफ सेट ए। तो आप पहले क्या लिखेंगे, मैंने कहा था खाली सेट जो है वो तमाम से हर सेट का सबसेट है। तो पहले आप क्या लिखें, आप पहले खाली सेट लिखें। खाली सेट को इस तरह भी लिखा जा सकता है या आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह लिखें या इस तरह, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखें, एक सेट तो ये हो गया, ये खाली सेट। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा आप 9 को अकेला लिखें, ये दूसरा सेट, फिर 11 को अकेला लिखें, ये आपके पास क्या हो गया, तीसरा सेट। अब चौथा सेट जो आपने लिखना है वो आप इन दोनों को इकट्ठा लिखें। तो ये तो आपके पास सबसेट कंप्लीट। ये देखिए ये खाली सेट इसका सबसेट है, बिल्कुल है, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है। अब मैंने कहा था सबसेट में या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ये तो उसके बराबर है तो ये भी उसका सबसेट है, और खाली सेट सबका सबसेट होता है। तो ये हो गया आपके पास। अब इसका देखें सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसको बी का नाम दे दें। अब मैंने कहा था 4 बनेंगे तो 4 बन गए, 1 2 3 4। अब इसके कितने, 2 पावर 4, इसके 4 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 4 आपके पास इसके 16 सबसेट बनेंगे। तो बी का नाम दे दें, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसके बाद आप सेट्स बनाना शुरू कर दें। तो पहले आप एक बड़ा ब्रैकेट बनाएं, अब पहले खाली सेट बनाएं। पहले यहाँ पे मैंने खाली सेट इस तरह लिखा था, यहाँ पे इस तरह लिखूंगा। उसके बाद आप इसमें कैसे लिखोगे, पहले आप सबको अकेला अकेला लिखे। अब देखिए ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसका छोटा सेट है। या तो सबसेट क्या होगा, या तो ओरिजिनल सेट से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब ये माइनस लिखे, सॉरी ये ब्रैकेट में सही नहीं लगा रहा हूँ, फिर ये मल्टीप्लाई अकेला लिखे, फिर ये डिवाइड अकेला लिखे, फिर उसके बाद क्या कर लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, फिर 2 2 लिखे। अब प्लस माइनस लिखे एक साथ, प्लस माइनस हो गया। अब प्लस मल्टीप्लाई लिखे एक साथ, प्लस मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस डिवाइड एक साथ लिखे, ये भी हो गया। अब क्या कर ले, अब माइनस मल्टीप्लाई एक साथ लिखे, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस डिवाइड को एक साथ लिखे, अब ये भी हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक साथ लिखे, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक साथ हो गया। अब 3 को लिखे, प्लस माइनस डिवाइड लिखे, प्लस माइनस डिवाइड एक साथ लिखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक साथ लिखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस डिवाइड एक साथ लिखे, प्लस माइनस डिवाइड एक साथ लिखे। अब इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ लिखे, माइनस
मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ लिखे। अब सेट कितने हो गए गिन ले, एक काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मेरे पास बनने कितने चाहिए थी, 16। अब दो अभी तक बाकी हैं। अब दो आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक सेट तो ये मुकम्मल आ जाएगा, 14 ये है, एक ये मुकम्मल आ जाएगा, 15 बन जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक सेट तो ये मुकम्मल। लेकिन एक सेट जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी हुआ है, प्लस माइनस डिवाइड भी हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ। तो एक सेट ये बनेगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। और जो ये 15 सेट बन गए, अब जो 16 सेट है वो इसको मुकम्मल एक साथ लिखे। तो ये आपके पास बन, पहले खाली, फिर एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर उसके बाद ये मुकम्मल लिखे। तो ये आपके पास बन गया। अच्छा, तो ये आपके पास आप अगर काउंट भी कर ले तो 2 पावर 4 ये 16 बनेंगे। तो ये 16 सेट आपके पास बने हुए। अब इसको देखें सोल्यूशन, इसको नाम दे दें सी का। तो ये तो है खाली सेट के अंदर खाली है, तो ये भी तो खाली है, ये तो खाली सेट ही है। तो खाली सेट के अंदर अगर खाली सेट आ जाए तो उसके कितने सबसेट बनेंगे। तो पहले तो आपके पास आ जाएगा ये खाली सेट, उसके बाद यही सेट। तो ये आपके पास बन गया। इसके देखिए इसका 2 पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही खाली सेट है। तो 2 पावर 1 कितने सेट बनेंगे, 2 पावर 1 2 बनेगा, n की जगह पे 1 है तो 2 सेट, ये खाली सेट बना, एक यही दूसरा खाली सेट हो गया। अच्छा, अब इसके कितने एलिमेंट है, इसके देखिए एक एलिमेंट ये है, ये दोनों एक ही एलिमेंट तस्वुर किए जाएंगे, क्योंकि सेट यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे ख़त्म। तो एक एलिमेंट ये, और ये जो दो हैं ये एक एलिमेंट ही तस्वुर के। तो 2 पावर 2 बन जाएगा, 2 एलिमेंट है। तो कितने सेट बनेंगे, 4। तो आपके पास सोल्यूशन, इसको कोई नाम दे दे, डी नाम दे दे, ए बी सी। अब इसके बाद ये बन, अच्छा तो पहला सेट आपके पास आ जाएगा, पहला सेट आप खाली सेट रखें, चाहे इस तरह लिखे चाहे इस तरह लिखे, फर्क। दूसरा यही लिखे, और जो तीसरा है वो ये लिखे बी सी। जो चौथा है वो क्या कर ले, वो इनको इकट्ठा लिखे, ए सेट को इकट्ठा लिखे एक साथ। और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिज़िक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 में।